हेलो गाइस, इन्फॉर्मेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे इन 7 डेज़ वाले लोन ऐप से छुटकारा पाया और क्या ये हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अलावा हमारे गैलरी तक पे भी पहुँच जाते हैं। आई मीन टू से कि क्या हमारे गैलरी के फ़ोटो सब भी ये एक्सेस कर पाते हैं और मैं इनसे कैसे बचा। एक्चुअली मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने भी एक फर्जी ऐप जो होता है, जितना भी फ्रॉड ऐप है जो एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक ऐप से मैंने लोन लिया। तो उसमें लोन अमाउंट 6000 का था और मुझे उन्होंने 2 दिन बाद मेरे परमिशन के बिना ही मुझे 3300 क्रेडिट किया मेरे अकाउंट में। मुझे तो पहले 2 दिन बाद पता ही नहीं चला कि मुझे कहाँ से आया मेरे अकाउंट में पैसा। तो मुझे लगा कहीं किसी और आदमी ने गलती से मेरे अकाउंट में दे दिया, तो मैं थोड़ा खुश था कि मेरे अकाउंट में 3300 फ्री में आ चुका है। तो फिर ये पता नहीं मुझे क्या हुआ, जिस ऐप में मैं ये खोज रहा था, ढूंढ रहा था कि सिविल स्कोर या क्रेडिट या लोन के लिए एबिलिटी, तो उसको मैंने इंस्टॉल कर चुका था। फिर से मैंने जाके जब लोड किया तो उसमें मुझे दिखा पेमेंट का ऑप्शन, रीपेमेंट का ऑप्शन। तब मैं साफ समझ गया कि मुझे फलना ऐप ने मुझे जो है लोन दे दिया है और विदाउट मेरे परमिशन या किसी भी एग्रीमेंट के तहत बस लोन दे दिया। और उसका टेन्योर था बस 7 डेज़। 7 डेज़ के बाद वो मेरे से 6000 का डिमांड कर रहे थे, जो कि मैं देना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था। चाहिए इसलिए नहीं था कि उन्होंने मुझसे एक ना एग्रीमेंट साइन करवाया, ना ही मेरा परमिशन लिया, बस मेरे अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं उसे वापस भी करने के लिए ऑप्शन ढूंढ रहा था, तो ना कुछ ईमेल का ऑप्शन था, ना ही कॉन्टैक्ट नंबर था, ना ही कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। बस सीधा आपको 7 दिन बाद एक लिंक दे दिया जाता है, उस पर आपको पेमेंट देना होगा। तो मैं परेशान हो गया था और रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ऐसे सब लोन ऐप के बारे में। एक्चुअली उस लोन ऐप का नाम था अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। तो मैंने जब और भी सारे ऐप, लोन ऐप के बारे में यूट्यूब पे देखा, सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये जितने भी 7 डेज़ वाले लोन ऐप वाले होते हैं, इनका यही काम होता है। ये आपको लोन आपके मर्ज़ी के बिना ही दे दिया करते हैं और उससे आपको बच के रहना होता है। लेकिन मैंने देखा नहीं है उसका रिव्यू सेक्शन में, तो जाने के बाद मुझे 4.7 रेटिंग दिखा और उतना टाइम नहीं था कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव कंपेयर करूं कि क्या लिखा है, किसने क्या नहीं लिखा है। बाद में मुझे पता चला कि वो जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं वो सारा गूगल के फेक अकाउंट बनाया हुआ है और वो सारा उसको अलग अलग नाम से, विचित्र विचित्र नाम से सब उसमें रेटिंग कर चुके हैं। तो वो साफ समझ में आ गया कि ये सारा उन लोगों का ही काम है, अपने रिव्यू को अच्छे से, अपने ऐप में अच्छा रिव्यू देना, जिससे कि प्ले स्टोर पे सबसे पहले उन लोगों का ऐप रिकमेंड हो। सब में लगभग 4.7, 4.6, 4.8 तक रेटिंग है सॉरी। आप चाहे कोई भी और लोन ऐप ले लीजिए, जितने भी 7 डेज़ वाले फ्रॉड ऐप है, अलेक्जेंड्रिया हो जाए, फोकस हो जाए, इलवॉल्ट हो जाए, हैंडी हो जाए, इतने आलतू फालतू जो भी है सारे ऐप के यही तमाशा है सब में। अब हुआ क्या, तो जब मैं परेशान हो गया पूरा, तो मैं गया साइबर कंप्लेंट के पोर्टल पे। मैंने एक साइबर कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड किया। उसके बाद मैं आरबीआई की सचेत पोर्टल में जाके वहाँ भी मैंने एफआईआर किया। उससे भी नहीं मेरा मन भरा, क्योंकि मैं ज़्यादा डर गया था। मेरा मोबाइल था, मेरे मोबाइल में भी बहुत सारे पिक्चर्स थे, कॉन्टैक्ट्स थे, तो डर लग गया था मुझे। तो मैंने फिर
एसपी के पास भी, अपने एरिया के एसपी को भी एक रिटन में एप्लीकेशन दे दिया कि सर ऐसे ऐसे बात है, और स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट जितने थे पेजेस के, क्या क्या है, फेक लोन है कि क्या है, और मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया, ये सारा चीज़ मैंने जो है ना अटैच कर दिया और एसपी को सबको दे दिया मैं। तो फिर क्या हुआ कि 7 डेज़ का रिपेमेंट था, 6 डे में, आफ्टर 6 डेज़ वो मुझे कॉल करते हैं, उनका कस्टमर का कॉल केयर का कॉल आना शुरू हो गया। तो और उन लोगों का बोली भी बहुत ही गंदा होता है, रफ़ यूज़, अब्यूज़िव वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं तो पहले से ही डरा हुआ था, परेशान था। तो मैंने क्या किया कि ऑल भी जितने भी अननोन कॉल्स आते हैं उनको ब्लॉक कर दिया, और 1-2 बार मैंने रिसीव भी किया तो उन लोग का बहुत ही ख़राब वे में आया उधर से रिस्पांस, लोन क्यों नहीं दे रहे हो, ये क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने बोला भी कि मैंने मांगा नहीं था आपसे, आपने ज़बरदस्ती दिया है, आपका जो पेमेंट है वो मैं दे दूँगा 3300, मैं आपको 6000 नहीं दूँगा। पर उन लोगों ने बोला नहीं, आपको देना ही देना होगा, और भी नहीं तो आपसे ये करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स में मुझे धमकियाँ दिए व्हाट्सएप पे बहुत सारे, हैक करेंगे, सबको बोलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया कि मुझे और भी जगह से पता चला कि ना ही इसमें साइबर साइट जो साइबर कंप्लेन वाले पुलिस होते हैं, और ना ही आरबीआई वाले, ना ही एसपी कोई इनके खिलाफ़ एक्शन ले पाते हैं। मैं सरकार को कुछ नहीं बोल रहा, ना ही किसी को मैं कोई दोष दे रहा है। बात है कि ये लोग इतने शातिर होते हैं कि उनके पहुंच से थोड़ा दूर पहुंच जाते हैं। उनको पता है कि पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी, फेक जीमेल रहता है, फेक नंबर रहता है, इंटरनेशनल नंबर से कॉल करते हैं, तो उनको पकड़ पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ की जो है ना सिस्टम उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि उन्हें पकड़ पाए। तो फिर क्या हुआ, आखिर में मैं 2 रात जगा। मुझे टेक के बारे में, मोबाइल के बारे में, और भी बहुत सारे चीज़, एप्लीकेशन सब के बारे में थोड़ा ज़्यादा, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। इस कारण से मैंने क्या किया कि सारा ऐप और सब कुछ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्या है, कैसा है ऐप, क्या है लोन। तो मैं जब सब चैनल्स को विज़िट कर रहा था कि कौन क्या कह रहा है यूट्यूब चैनल पे, कि क्या किसके साथ क्या बीत रहा है, कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, हर एक कमेंट्स को छान रहा था, कौन कितना लोग कहाँ परेशान है, क्या बोल रहे हैं। तो मुझे एक यूट्यूब चैनल जो है वो इन ऐप्स का प्रमोशन करते हुए दिखा। तो मैंने सोचा कि इत्तेफाक हो सकती है कि कोई एक ऐप्स का रिकमेंडेशन कर रहा है, उसको कुछ उससे प्रॉफिट मिला होगा। तो मुझे लगा कि हाँ ये वही होगा। तो मैं रेंडमली फिर से एक और ऐप, लोन ऐप के बारे में, जो उसने जितने भी ऐप्स उस यूट्यूब चैनल ने रिकमेंड किए थे, मैंने जब उन सब को प्ले स्टोर में चेक किया और उनके रिव्यूज़ देखने स्टार्ट किए, तो लगभग सेम नेम करके गूगल यूज़र जो भी हो, सेम गूगल यूज़र का रेटिंग था सारे ऐप में। इससे कंफर्म हो रहा था धीरे धीरे कि वो जो यूट्यूब चैनल ये सब रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली वही ऑनर है। हमको साफ समझ में आ रहा था। और भी बहुत सारा चीज़ मैंने जब सर्च कर जब मुझे पता चला कि ये सब का, और ये जितने भी लोन ऐप्स हैं फर्जी वाले, ये सब वही यूट्यूब चैनल वाला का ही था। उसके पास अच्छा सब्सक्राइबर भी था, सब कुछ था। मैं समझ गया कि ये वही चला रहा है। फिर लास्टली क्या हुआ कि मुझे तो इनसे बचना था, तो मैंने क्या किया, उस यूट्यूब चैनल के उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ था, कुछ नहीं, वो अपना फेस तक रिवील नहीं कर रहा था वो चैनल, लेकिन कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स में उसका फ़ोटोज़, उसकी वाइफ का, उसके सिस्टर इन लॉ का और उसके बच्चों का कुछ फ़ोटोज़ था। तो मैंने भी उनको स्क्रीनशॉट मार लिया और रखा। और मुझे कंफर्म नहीं था मैं यहाँ तक कि मैं ये लोग वही हैं जो मुझे परेशान कर रही है, फिर जो जितने भी लोन ऐप्स के 7 डेज़ वाले हैं कि ये मास्टरमाइंड वही है, मैं कंफर्म नहीं था। फिर क्या हुआ कि
उन लोगों का एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया फिर से कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, पेमेंट दीजिए, आपका कॉन्टैक्ट, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड और मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट मुझे दे दिए गए। बोला गया कि आप पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपका एक ग्रुप बना के आप उसमें भेज दिया जाएगा, सब कुछ आपको डिफेम किया जाएगा, बदनामी करेंगे आपका। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक तुक्का मारा। मैंने पहले उसका कंप्लेंट और साइबर का सब कुछ दिया, कंप्लेंट जितना भी दिया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये वैलिड नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं कर सकता, वो लोग का कहना था। तो फिर मैंने उनकी पत्नी, यानी कि जो इनमें इन्वॉल्व थे, उसका सिस्टर लॉ का, सबका जब मैं उसको फ़ोटो दिया, मैंने बोला कि यही सब है ना तुम, तो उन लोगों का रिस्पांस आया गाली में, साफ उन्होंने मुझे माँ लगा के गाली दी। तो यहाँ से मैं समझ गया कि साफ ये लोग वही है जो ऐप बना के 7 डेज़ वाले फ्रॉड कर रहे हैं। अगर वो गाली नहीं देता तो मैं पकड़ नहीं पाता कि ये लोग वही है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि देख मैं अब तेरा क्या करता हूँ। तो मैंने फिर बोला कि अब तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मेरे पास तो उनका सारा प्रूफ आ गया। अब उनको डर लग गया कि ये बंदे के पास सारा आ गया, अगर मैं कुछ करूँगा तो ये लोग पुलिस के पास चले जाएंगे और सब कुछ दिखा देगा। फिर उस दिन के बाद मैं उसको ब्लॉक भी नहीं किया, उस नंबर को मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक भी नहीं किया और मैंने 2 दिन तक छोड़ दिया ऐसे ही। फिर भी मुझे उस व्हाट्सएप नंबर से ना मैसेज आया ना कॉल है, और उस दिन के बाद से मुझे कॉल तक आना बंद हो गया। और शायद अभी 2 महीने हो गए होंगे, मुझे ना एक कॉल आ रहा है ना एक मैसेज आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो और रही बात, ये लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करते हैं, ये तो सबको पता है। गैलरीज तक के एक्सेस इनके पास नहीं है, उतना एडवांस सिस्टम नहीं है कि आपकी गैलरी को हैक कर सकते हैं। हाँ, आपको न्यूड बनाते हैं आपके सेल्फ़ी से, आपके सेल्फ़ी जितने भी हैं, वो सेल्फ़ी जो आप देते हैं लोन लेने के टाइम, उनका इस्तेमाल ये न्यूड बनाने के लिए करते हैं, ना कि आपके फ़ोन के गैलरीज़ के पिक्चर्स को निकालते हैं। अगर ये गैलरीज़ तक पहुंच गए तब तो ये बहुत डेंजरस हो जाएंगे। ये गैलरीज़ तक आपके एक्सेस नहीं कर पाते हैं, सीधी बात है, साफ बात है। ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप बना के आपको परेशान करते हैं। तो इनका यही काम है। आप इन साइबर क्रिमिनल से थोड़ा बच के रहें। मैं हमेशा आपको सलाह देता रहूँगा कि इनसे जितना हो सके दूर हो, इनसे लोन ले ही मत। ये सारे आपके कॉन्टैक्ट्स को हैक कर लेते हैं, फिर आपको मजबूर कर देते हैं कुछ से कुछ करने के लिए। और आप मुझे प्यार दें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि इन लोन ऐप्स वाले को हम लोग कुछ करें, या फिर हम लोग उनसे कैसे निपटें, कैसे बदला लें, या फिर हम उन्हें कैसे सबक सिखाएं, तो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि उनसे कैसे निपटना है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर अगले वीडियो में बताऊंगा कि उनसे कैसे बदला लें हम लोग, क्योंकि उन लोगों ने सबका पैसा बहुत लूट चुका है वो लोग, और ना ही सरकार कुछ कर पा रही है और ना ही पुलिस। इतने बड़े हैकर सब है वो लोग। तो हम लोगों को ही उनसे बदला लेना है। उनके सारे ऐप्स आप अगर यूट्यूब सर्च कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कितने फेक लोन्स ऐप है। सॉरी, यूट्यूब नहीं, आप अगर प्ले स्टोर चेक कीजिएगा तो आपको उसमें दिख जाएंगे बहुत सारे फेक लोन ऐप हैं। तो इनसे बदला लेने का बस यही एक तरीका है। आप लोगों को अगर चाहिए कि हाँ कैसे इनसे बदला लें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन अड्डा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।